नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास में। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी टॉपिक सेंटेंस यानी वाक्य। हम इसे इंग्लिश में सेंटेंस ही कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम इसका जानेंगे डिफिनीशन, यानी पहला नंबर पे हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस है क्या, यानी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। और दूसरे में जानेंगे स्ट्रक्चर इसका, यानी ढांचा यानी बनावट कहिए, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि क्या है। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल इसका लेंगे, जो जानेंगे आपको एग्जाम्पल बताएंगे, सिखाएंगे कि एग्जाम्पल इसका देकर कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या है, और इसका उदाहरण देंगे। और एग्जाम्पल को हिंदी में ही बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं, तो आप लोग को उदाहरण भी देंगे। तो आगे ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, हम आपको बताते हैं आपको। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं, यानी डिफिनीशन यानी परिभाषा जानते हैं कि व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। उसके बाद हिंदी इसका जानेंगे और समझेंगे। शब्दों का वैसा समूह जो पूरा और स्पष्ट अर्थ देता है, शब्दों का वैसा समूह जो पूरा और स्पष्ट अर्थ देता है, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं कि शब्दों को वैसा समूह, शब्द जो है का वैसा समूह जो पूरा और स्पष्ट अर्थ देता है। हमको पूरा पता चलता है कि कोई भी आदमी अगर जो किसी व्यक्ति हमको बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसका स्पष्ट अर्थ पता चल रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं। इसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। हिंदी में हम इसको वाक्य कहेंगे और इंग्लिश में हमको इसको सेंटेंस कहेंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर जानेंगे, यानी बनावट या संरचना। अब हम ये जानते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम आपको बताए थे कि एग्जांपल देंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम ईट्स एन एप्पल, यानी राम सेब खाता है। सॉरी, राम एक सेब खाता है। क्या होगा? राम एक सेब खाता है। तो आप इन लोगों में कैसे आप लोग ये पता लगाएंगे कि ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस ही है। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि कैसे पता लगाएंगे। तो हम लोग पहले देखिए, इसमें राम है, राम, ये हमको तो पता चल रहा है कि एक राम है जो कि क्या कर रहा है, काम पता चल रहा है ना। कोई भी पूछे कौन है, तो राम है। और काम क्या कर रहा है, तो खा रहा है, यानी इट्स क्या होगा हमारा, इट्स क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। क्या होगा? वर्ब होगा। और सब्जेक्ट हो जाएगा राम मेरा। सब्जेक्ट हो गया राम, इट्स हो गया वर्ब, और हो गया एन, क्या बच गया? एन एप्पल बच गया। एन एप्पल बच गया नहीं, तो एन एप्पल हमको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता चला। पहले एग्जांपल हम लोग क्या लिए? राम ईट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है। ठीक है, तो राम एक सेब खाता है, जिसमें से हमको पता चल रहा है कि इसमें कोई पूछेगा कि कौन है भाई, तो राम है। क्या कर रहा है, तो खा रहा है। क्या खा रहा है, तो सेब खा रहा है। इसमें हमको पूरी तरह से एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है, क्या और क्या खा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस रहेगा तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अगर जो यही रहता हमको यही रहता इट्स एन, ये हमको क्या पता चल रहा है? इट्स एन एप्पल। इसमें हमको पता चल रहा है कि कौन खा रहा है, और ये तो पता चल रहा है कि आम खा रहा है। कौन सेब खा रहा है, कौन खा रहा है, नहीं पता चल रहा है, यानी राम खा रहा है। अगर यही राम हम जोड़ देते तो ये हमारा, इसमें क्या होगा? हम लोग को सिर्फ वर्ब पता चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट पता चल रहा है और सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा। तो ये वर्ड्स नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। और ये पूरा हो जाएगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेकर हम बताते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम लिखें इन दी पार्क, ठीक है, तो ये क्या सेंटेंस है?
अगर हमें लिखनी है इन दी पार्क, ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों है? अगर इसी को हम लिख दें आई प्ले इन दी पार्क, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई प्ले इन दी पार्क। तो जिससे इसमें पता क्या चल रहा है, पार्क में कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। और इसमें क्या पता है, आई प्ले इन दी पार्क, मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। कहाँ? पार्क में। इससे पता चल रहा है ना, आई प्ले इन दी पार्क, मैं खेल रहा हूँ पार्क में। ठीक है, मैदान में, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें पता चल रहा है, इसीलिए ये अधूरा रह गया, ये सेंटेंस अधूरा रह गया, ये सेंटेंस अधूरा रह गया, और ये हो गया फिर सही हो गया, आई प्ले इन दी पार्क, मैं पार्क में खेल रहा हूँ। तो चलिए आज हमने सीख लिया सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लिया, कुछ एग्जांपल दे के हम लोग आपको बता दिए कि सेंटेंस क्या है, कैसे होता है। तो अगले वीडियोज में हम लोग जानेंगे कि इसका कितना भेद होता है, यानी कितना टाइप होता है वो जानेंगे, और कौन सा टाइप क्या चीज़ में काम करता है, कौन सा सेंटेंस होता है, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिए, और पिछला वीडियो देखिए। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग ऐसा बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग कुछ जो मैं सबसे फर्स्ट बार दिया था ना, वहाँ पे सेंटेंस की परिभाषा, तो उन लोग को आप लोग PDF भी आपको मिल जाएगा, यानी हम स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप लोग व्हाट्सएप पर मेरा लिंक दिया हुआ है उस चैनल में, आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल पे आप सब लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।